स्वागत है दोस्तों एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कहता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2 और 3 नंबर बता दिया है। आइए इसमें देखते हैं क्या कहता है। लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। ये कुछ प्रश्न दिया हुआ 4 नंबर में, 1 से लगभग 15 प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। इन 15 प्रश्नों में आपको ये पहले जांच करना है कौन कौन एपी में है। यदि है तो उनके 4 पद और ज्ञात करना है, साथ ही साथ सार्वंतर भी ज्ञात करने के लिए कहता है। तो आइए इससे पहले किस तरह से बनाएंगे देखते हैं इसको। पहला नंबर में जो दिया हुआ है 1 नंबर में पहला है 2, 4, 8, 10 डॉट डॉट कर देंगे इस तरह से। अगर माना कि एपी इस तरह से लिखा हो, एपी A1, A2, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN है, इस तरह का है, तो क्या बनेगा। A1 की वैल्यू क्या आएगी तो यहाँ से 2 होगा। A2 की वैल्यू क्या आएगी तो 4 आएगा। A3 की वैल्यू क्या आएगा तो 8 आएगा। और A4 की वैल्यू क्या आएगा तो 10 आएगा। इस तरह से करना क्या, पहले तो हमने AP माना, फिर प्रत्येक पद को मान लिया A1, A2, A3, A4 इस तरह से। अब करना है इसमें सार्वंतर। अगर इसका सभी को घटाने पे सार्वंतर समान आए तो एपी में होगा। आइए जांचते हैं इसको। चूँकि लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब A2 4 है और A1 की वैल्यू 2 है। 4 में 2 घटाएंगे 2 बच रहा है। फिर लिखेंगे A3 माइनस A2, फिर अगले वाले में से उसके पिछले वाले 3 में से 2 को घटाएंगे, 8 माइनस 4 करेंगे बराबर 4। A4 माइनस A3 बराबर ये हो जाएगा 10 माइनस 8 बराबर 2। यहाँ पर 16 है दोस्तों, 10 नहीं है 16 है। ये 16 है, आप यहाँ भी 16 कर लीजिए और यहाँ पर भी 16 हो जाएगा। इस तरह से 16 में 8 जाएगा, बचेगा 8। 2, 4 और 8 आ रहा है, 2, 4 और 8। इनमें कोई भी पद समान नहीं है। देख रहे हैं ये 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। लिखेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अगर यह एपी में होता तो ये वाला सब समान आता और लिखते ये डी की वैल्यू निकल करके आ जाता और आगे का पद ज्ञात कर लेते हैं। आइए यहीं पर दूसरा नंबर को भी देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर में दिया हुआ है 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है, डॉट डॉट कर देंगे। इसमें क्या करना है दोस्तों, उसी तरह से अगर हमने एपी माना हुआ है तो A1 की वैल्यू क्या होगी, A1 की वैल्यू 2 आता है। A2 की वैल्यू क्या होगी तो 5/2। A3 की वैल्यू 3 है और A4 की वैल्यू आ रहा है, A4 की वैल्यू आ रहा है 7/2। इस तरह से तो आप क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 माइनस A1 बराबर होता है, A2 कितना है 5/2 है दोस्तों, माइनस करेंगे 2। तो इधर करने पे 2 1 कैल्शियम 2 होगा। फिर जब घटाएंगे तो 5 माइनस 4 होगा बराबर 1/2 आएगा। यदि आप A3 माइनस A2 करते हैं तो A3 की वैल्यू कितना है 3 है। हम माइनस अगर 5/2 का ये 2 कर देते हैं तो 3 दूना 6, 6 माइनस 5/2 आएगा तो ये 1/2 आएगा। फिर A4 माइनस A3 करते हैं तो A4 की वैल्यू 7 के नीचे में 2 है, मतलब 7/2 माइनस का 3 कर देंगे 3, तो ये आ जाएगा 3 दूना 6, मतलब 7 माइनस 6/2 बराबर 1/2। यहाँ पर सभी आ रहा है, क्या समान आ रहा है, 1/2 1/2 1/2 सभी का। लिखेंगे अतः एपी में है, समान मात्रा में सभी आ रहा है, इसीलिए डी की वैल्यू क्या होगा 1/2। डी की वैल्यू 1/2। आपके पास 4 पद पहले से है, 4 पद है। इसमें कह रहा है दोस्तों 3 और ज्ञात कीजिए। तो 4 पहले से 3 ज्ञात करना हमको, तो टोटल 7 पद होगा। तो उसमें से चौथा है तो 5वां ज्ञात करना हमको, 5वां A5 ज्ञात करना। तो आपके पास 2 तरह का सूत्र है, हमने बता दिया है। या तो A प्लस 5 है तो 4D, A5 है A प्लस 4D। A की वैल्यू कितना है तो A 2 है दोस्तों,
प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 1/2 है, 2 से 2, 2 2 जा 4, मतलब 2 दूना 4, तो 2 + 2 बराबर होगा 4। और यदि आप A6 ज्ञात करना चाहते हैं तो A5 में भी अगर D को जोड़ेंगे तो आएगा, या फिर A + 5D कर देंगे तो A की वैल्यू 2 है, प्लस 5 को ये इस तरह से 1/2 से D की वैल्यू 1/2 है, तो 2 + 5/2 होगा, तो 2 दूना 4, 5 9/2 हो जाएगा। इसके बाद A7 ज्ञात करना आपको, तो होगा A + 6D, 2 + 6 गुना 1/2, 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 हो तो 2 3 जोड़ करके 5 आएगा। तो इस तरह से अगला 3 पद होगा 4, 9/2 और 5। पीछे तो 3-4 पद लिखा हुआ, आगे का ये 3 पद 4, 9/2 और 5 आएगा। आइए दोस्तों, और भी एक प्रश्न है, लेकर के देखते हैं क्या कहता है इसमें। तीसरा नंबर देखिए दोस्तों क्या कहता है। तीसरा नंबर में जो दिया हुआ है -1/2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो मान अगर आप A1 की वैल्यू -1.2 मानते हैं, A2 की वैल्यू -3.2 मानते हैं, A3 की वैल्यू -5.2 मानते हैं और A4 की वैल्यू -7.2 मानते हैं, तो इस तरह से क्या बनाता है, A2 - A1 करते हैं तो -3.2 और -1.2 ये हो जाए, चूँकि ये घटेगा, इसमें पहले से माइनस है तो -3.2 + 1.2, तो इस तरह से घटाएंगे तो आपका आएगा -1। इसके बाद A3 - A2 करेंगे। A3 की वैल्यू है -5.2 माइनस का -3.2 बराबर कितना, -5.2 + 3.2। तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 ही आएगा, वो माइनस में आएगा। A4 - A3 करेंगे तो A4 की वैल्यू है -7.2 -5.2, तो बराबर -7.2 + 5.2, तो यहाँ पर भी -2 आएगा। सभी जगह समान मात्रा में आ रहा है। लिखेंगे AP में है, AP में है, चूँकि D की वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, इसीलिए AP में है, सभी का समान मात्रा में आ रहा है घटाने पर। तो क्या कहा गया, आगे का 3 और पद ज्ञात कीजिए। 3 पद ज्ञात करना, 4 तो आपके पास था, इसीलिए लिखेंगे A5, तो A + 4D हो जाएगा। A की वैल्यू है, A का वैल्यू -1.2 + 4 गुना D की वैल्यू -2 है, तो ये -1.2 और +4 2 8 माइनस में, इस तरह से आएगा। तो जुटने पर 8 1 9.2 होगा माइनस। इसके बाद A6 लिखेंगे, तो A6 की वैल्यू कितना है, A + 5D करेंगे। A की वैल्यू -1.2 + 5 इंटू D की वैल्यू -2 है, सिर्फ -2, तो -1.2 प्लस ये 5 को 10 से गुना करेंगे, -10 होगा, 10 1 -11.2 होगा। अगर आप A7 ज्ञात करना चाहते हैं तो A + 6D लिखना है। A की वैल्यू -1.2 होगा, प्लस 6 इंटू -2 तो होगा -1.2 प्लस -12, तो 12 1 हो जाएगा -13.2। आगे का हमने 3 पद भी ये लिख दिया। एक आ रहा -9.2, -11.2, -13.2। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट